आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं भास्कर त्रिपाठी आप सभी के सामने एक बार फिर एक बायोलॉजी के नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। नेशनल इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत एक टॉपिक है जिसका नाम है मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग पर चर्चा करेंगे। ठीक है, मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग। ध्यान दीजिएगा कि मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज के लिए दो प्रयोग किए। ठीक है, मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज के लिए दो प्रयोग किए। एक प्रयोग कहलाया एक संकर संकरण प्रयोग, एक संकर संकरण प्रयोग, और दूसरा है द्वि संकर संकरण प्रयोग। ठीक है, एक संकर संकरण और द्वि संकर संकरण। ध्यान दीजिएगा, जो ये शब्द लिखे हैं पहले इनका मतलब हम समझ लेते हैं कि संकरण का क्या अर्थ है। संकरण का अर्थ है मिलना। जब दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों को मिलाया जाता है तो जो है क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे एक लाल रंग के पौधे, एक लाल रंग के पुष्प के पौधा और जो है एक सफेद रंग के पुष्प के पौधों के बीच हमने क्या कराया, संकरण कराया, अर्थात उनको मिलाया। ठीक है, तो मिलाने का अर्थ ये नहीं कि जो है दो पौधों को पास पास ले आए। मिलाने का अर्थ है कि उनके नर युग्मक और मादा युग्मकों को मिलाया गया ताकि जो है नई संतान का निर्माण हो। आई बात समझ में? यानी उन पौधों के नर युग्मक और मादा युग्मकों को मिलाया गया है ताकि नई संतान का निर्माण हो। क्लियर है? तो एक संकर संकरण वाले प्रयोग में आप संकरण का मतलब क्या समझे कि जब किन्हीं दो अलग अलग लक्षणों वाले पौधों को आपस में मिलाया जाता है, अर्थात उनके युग्मकों को आपस में मिलाया जाता है, तो जो है वो कहलाता है संकरण। और ध्यान दीजिएगा, जब अलग अलग लक्षण वाले दो लोग आपस में मिलेंगे, अर्थात उनके युग्मक आपस में मिलेंगे, तो जिस संतान का निर्माण होगा वो क्या कहलाएगी, संकर संतान कहलाएगी। क्लियर है? ऐसी संतान जो अलग अलग लक्षणों वाले पौधों या जीवों के मिलने से बनती हों वो क्या कहलाएंगी, संकर संतान कहलाएगी। जैसे आप और हम सभी लोग संकर हैं क्योंकि हम लोगों का निर्माण जो है माता और पिता दोनों लोगों के मिलने से हुआ है। आई बात समझ में? ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया है, एक संकर संकरण का प्रयोग किया। एक संकर संकरण का प्रयोग किया। इसका अर्थ क्या है, जब एक जोड़ी, ध्यान दीजिएगा, जब एक जोड़ी शुद्ध एवं विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाए, जब एक जोड़ी शुद्ध एवं विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाए। क्लियर है? जब एक जोड़ी शुद्ध एवं विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाए तो यह संकरण एक संकर संकरण कहलाता है। ठीक है, जब हम लिखे दे रहे हैं यहां पर, जब एक जोड़ी शुद्ध एवं विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाए, संकरण कराया जाए तो यह संकरण एक संकर संकरण कहलाता है। ठीक है, जब एक जोड़ी शुद्ध एवं विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाए तो यह संकरण क्या कहलाएगा, एक संकर संकरण कहलाता है।
ठीक है, हमने आपको इन सब के मतलब भी बताए हैं। शुद्ध का मतलब क्या होता है हमने आपको पिछली वीडियो में समझाया है। जिन लोगों ने ना देखा हो तो पहले हमारी पहली वीडियो, इस टॉपिक की पहली वीडियो को आप देख लें, जिसका नाम है मेंडल द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्दों। ठीक है, मेंडल द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्दों या शब्दावली करके जो है एक टॉपिक है हमारा, उसको जो है आप समझ लें। फिलहाल हम आपको बताए दे रहे हैं कि शुद्ध का मतलब होता क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे लक्षण, ध्यान दीजिए, किसी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले, किसी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले यदि दोनों जीन एक समान हो तो ऐसे लक्षण जो है शुद्ध लक्षण कहलाते हैं। आई बात समझ में? किसी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले जब दोनों जीन या कारक एक समान हो तो ऐसे लक्षण शुद्ध लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि जितने भी हम लोगों की कोशिका में, मान लिया कि कोई कोशिका है हमारी और उस कोशिका में जो गुणसूत्र हैं वे क्या करते हैं, वही लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाते हैं। हमने आपको पहले भी ये समझाया है कि गुणसूत्र ही लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाते हैं। क्लियर है? तो हमारी जो कोशिका में जो गुणसूत्र हैं वे जोड़े में स्थित होते हैं। हर एक गुणसूत्र जो है पेयर में स्थित है। हम लोगों की कोशिका में कितने गुणसूत्र हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं। क्लियर है? कितने गुणसूत्र हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं। और हर जोड़ी गुणसूत्र जो है किससे बनता है? उनमें से आधे गुणसूत्र जो हैं हमें हमारे जो है पिता देते हैं और आधे गुणसूत्र जो है हमें कहां से मिलते हैं? हमारी माता के द्वारा मिलते हैं। ठीक है, तो यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र में से जो सिंगल 23 हैं वो कहां से मिल रहे हैं? पिता से मिल रहे हैं। और जो दूसरे बाकी के 23 हैं वो कहां से मिल रहे हैं? हमारी माता से मिल रहे हैं। कहने का मतलब है कि 23 जोड़ी नर पौधे से मिलेंगे और 23 जो है सिंगल गुणसूत्र जो है नर से मिलेंगे और 23 सिंगल गुणसूत्र जो है आपके कहां से मिलेंगे? मादा से मिलेंगे। क्लियर है? तभी जाकर ये जो है गुणसूत्र हमारी कोशिका में जोड़ों में स्थित रहते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए हम जो भी लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, हर एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए 2 जीन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? हर एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए हम 2 जीन का इस्तेमाल करते हैं। मान लिया हमें जो है लंबेपन को प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो लंबेपन का मतलब है कैपिटल टी। ठीक है, यानी लंबा है तो वो टाल होगा। ठीक है, तो अगर हमने क्या बताया आपको कि हर एक लक्षण को कितने जीन से प्रदर्शित करते हैं? 2 जीन से। तो एक की जगह एक हमें कहां से मिलता है? हमारे पिता से मिलता है और एक हमें कहां से मिलता है? माता से मिलता है। क्लियर? इसीलिए हर एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए 2 जीन होते हैं। ठीक उसी तरह मान लिया अगर हमें बौने पौधे का प्रदर्शित करना हो, यानी बौना लक्षण प्रदर्शित करना हो, तो हम कैसे, जब लंबा कैपिटल टी है तो बौने को स्मॉल टी से प्रदर्शित करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसको भी हम 2 लक्षणों से या 2 जीन से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है? तो अब आप समझ लीजिए कि शुद्ध लक्षण किसे कहते हैं? जब किसी लक्षण को प्रदर्शित करने के दोनों कारक, जब किसी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले दोनों कारक या दोनों जीन एक समान हो, भले ही वो दोनों कैपिटल हो या भले ही वो दोनों स्मॉल हो। आई बात समझ में? किसी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले जब दोनों कारक एक समान होंगे तो वो जीन जो है आपका क्या कहलाएगा, या वो लक्षण आपका क्या कहलाएगा? शुद्ध लक्षण कहलाएगा। ठीक है, तो शुद्ध का मतलब क्या होता है कि किसी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले दोनों कारकों का एक समान होना। अगर यही कारक अगर अलग अलग हो गए, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो अब ये शुद्ध लक्षण नहीं है, अब ये कैसा है? अब ये संकर लक्षण है। ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध नहीं बोलेंगे। ठीक है, कि ये शुद्ध है तो ये अशुद्ध होगा, अशुद्ध नहीं कहा जाएगा, संकर कहा जाएगा, मिला हुआ, मिक्स्ड कैरेक्टर। आई बात समझ में? तो जब किसी एक लक्षण को प्रदर्शित करने वाले दोनों कारक एक समान हो तो वो शुद्ध है। ठीक है, जब किसी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले दोनों कारक अलग अलग हों तो वो संकर है। आई बात समझ में? तो आप ये समझ गए होंगे कि शुद्ध लक्षण को, तो आप समझ गए होंगे
कि शुद्ध लक्षण कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये प्रयोग देखते हैं मेंडल का कि एक संकर संकरण का प्रयोग है क्या। ठीक है, हमने आपको बताया कि जब एक जोड़ी शुद्ध एवं विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाए, जब एक जोड़ी शुद्ध एवं विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाए तो यह संकरण क्या कहलाएगा, एक संकर संकरण का प्रयोग कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको ले रहे हैं एक जोड़ी शुद्ध एवं विपरीत लक्षण। ठीक है, मान लिया हमने एक पौधा ले लिया लंबा, एक पौधा कैसा ले लिया, लंबा, और दूसरा पौधा कैसा लिया हमने, बौना। ठीक है, लंबेपन को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, हमने बताया था दो जीन से प्रदर्शित करते हैं, तो एक कैपिटल टी और दूसरा कैपिटल टी। और बौनेपन को कैसे प्रदर्शित करेंगे, एक स्मॉल टी और दूसरा भी स्मॉल टी। क्लियर है। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा था, एक जोड़ी होना चाहिए, एक जोड़ी मतलब दो, एक दो, दोनों हो गए। शुद्ध होने चाहिए, हमने बताया था कि दोनों कारक एक समान होने चाहिए, यहां भी दोनों कारक एक समान, यहां भी दोनों कारक एक समान, शुद्ध है। विपरीत होने चाहिए एक दूसरे के, अर्थात एक लंबा है और एक बौना है, अपोजिट है कि नहीं है। क्लियर है, तो एक जोड़ी शुद्ध एवं विपरीत लक्षण ले लिए गए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले इनके हम युग्मक बनाएं, यानी इनको हम अलग अलग करें दोनों जीन को। ठीक है, तो कैपिटल टी यहां लिख लिया और दूसरा कैपिटल टी यहां लिख लिया। उसी तरह स्मॉल टी एक यहां लिख लिया, दूसरा स्मॉल टी यहां लिख लिया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, पहले वाले को कि नीचे सीधी लाइन खींचिए आप, और पहले वाले को किससे मिला दीजिए, बोने वाले पौधे के पहले वाले से मिला दीजिए। फिर पहले ही वाले को बोने वाले के दूसरे से मिला दीजिए। ठीक है, फिर लंबे वाले पौधे के दूसरे जीन को बोने के पहले जीन से मिला दूं, और लंबे वाले पौधे के दूसरे जीन को बोने के दूसरे से मिला दूं। ध्यान दीजिएगा कि ये और ये लाइन लगभग सीधी रहे और ये भी जो है आपका लगभग सीधा रहे। ठीक है, तो अगर ये सीधा होता है तो देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, नहीं तो आप लोग कैसे बनाते हैं, एक बहुत नीचे आ जाता है, एक बहुत ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये एकदम लगभग सीधा हो। ठीक है, क्लियर है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि पहले वाले को जब हमने किससे मिलाया था, पहले वाले से मिलाया था, तो ये लाइन देखा करिए। ठीक है, इससे हमने किसको मिलाया, इसको मिलाया। ठीक, तो ये वाला नीचे लिख लीजिए और ये वाला नीचे लिख लीजिए। ठीक, अब पहले वाले को हमने किससे मिलाया, दूसरे से मिलाया। ठीक है, तो पहले वाला ये क्या था, कैपिटल टी से शुरू हुआ और कहां पहुंचा, स्मॉल टी पर पहुंचा, ये हो गया। फिर देखिए ये भी कैपिटल टी है, ये कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म हुआ, तो ये कैपिटल टी से शुरू हुआ और स्मॉल टी पर पहुंचा। आई बात समझ में। इसी तरह ये कैपिटल टी से शुरू हुआ और स्मॉल टी पर पहुंचा। ठीक है, तो ये रहे आपके। तो सभी जो आपके पौधे जितने भी बने यहां वो कैसे थे, ध्यान दीजिए, मेंडल ने देखा कि ये सभी पौधे कैसे हैं, जो है लंबे पौधे हैं। ठीक है, सभी पौधे कैसे हैं, लंबे पौधे हैं ये सभी। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जीनोटाइप और फिनोटाइप, यानी बाह्य रूपी लक्षण और जीन रूपी लक्षण, पिछले वीडियो में बताया था, तो पहले वो देख लीजिएगा, तभी समझ में आएंगे ये सारी चीजें। ठीक है, तो बाह्य रूपी लक्षण के आधार पर, यानी बाहर से देखने पर मेंडल ने पाया कि जो भी पौधे बने, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराकर, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के मध्य संकरण कराकर जो भी पौधे बने वो कैसे थे, लंबे पौधे थे सभी के सभी। ठीक है, अच्छा ये कौन सी पीढ़ी हुई, F1 पीढ़ी, यानी प्रथम पीढ़ी। ठीक है, क्लियर है। और इनके बीच परागण कौन सा हुआ, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि जब पौधा अलग अलग हो तो पर परागण, जब पौधा एक समान हो तो स्वपरागण। ठीक है, तो ये यहां पर क्या हुआ आपका, पर परागण। क्लियर है, पर परागण। ठीक है, तो ये हो गई F1 पीढ़ी आपकी, सभी पौधे कैसे मिले, जो है लंबे मिले। अब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतानों का संकरण हम फिर से कराएंगे। ठीक है, F1 पीढ़ी में जो भी पौधे मिले हमको उनका संकरण हम फिर से कराएंगे। ठीक है, तो F1 पीढ़ी से हमें कौन से पौधे प्राप्त हुए, एक कैपिटल टी, स्मॉल टी ये मिला था,
और यही जो है आपका पौधा दूसरा भी यही है। ठीक है, सारे पौधे एक समान थे ना, ठीक है, तो दूसरा भी यही। अब इनके बीच हम फिर क्या कर लेंगे, युग्मक बना लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर दोनों को अलग अलग कर लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब फिर से वही, पहले वाले को पहले से मिलाइए, पहले वाले को दूसरे से मिलाइए, दूसरे को पहले से मिलाइए, दूसरे को दूसरे से मिलाइए। ठीक है, अब पहले वाले को किससे मिलाया, पहले से मिलाया, तो ध्यान दीजिए कहाँ से चले थे, यहाँ से चले थे, तो ये कैपिटल टी, और कहाँ खत्म हुए, स्मॉल, ये कहाँ खत्म हुए, कैपिटल टी पर ही खत्म हुए, तो ये आपका कैपिटल टी। ठीक है, फिर से कैपिटल टी से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, स्मॉल टी पर खत्म हुआ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी से शुरू हुआ, कैपिटल टी पर खत्म हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, कैपिटल जो है पहले लिखेंगे हम और स्मॉल हम बाद में लिखेंगे, आई बात समझ में, फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो पौधे बने आपके कौन से थे, द्वितीय पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी। क्लियर है, ये पौधे कौन से बने, द्वितीय पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से पौधे बने, दोनों कैपिटल हैं, इसका मतलब ये शुद्ध हुआ। ध्यान दीजिएगा, दोनों कैपिटल है तो ये क्या हुआ, शुद्ध हुआ, यानी ये शुद्ध लंबा पौधा है। ठीक है, और ये दोनों एक समान है, लेकिन इनमें दोनों जीन हैं, तो ये शुद्ध लंबे तो नहीं है, लेकिन ये संकर लंबे हैं। कैसे हैं, संकर हैं। हमने आपको बताया था कि जब दोनों जीन एक समान तो शुद्ध, जब अलग अलग जीन हो तो संकर। और ये आपका कौन सा हो गया, ये भी आपका दोनों जीन एक समान है तो शुद्ध, लेकिन दोनों ही स्मॉल है ना, तो दोनों ही स्मॉल है तो क्या हो जाएगा, शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध बौना पौधा हो जाएगा आपका। क्लियर है, तो इस तरीके से आपका F2 पीढ़ी भी आ गया। F2 पीढ़ी में कौन कौन से मिले, एक आपको शुद्ध लंबा मिला, एक आपको अलग लिख देते हैं, एक आपको क्या मिला, अब हम दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको दो चीजें बताई थी कि जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो हम फिनोटाइप के आधार पर भी देख लें ये कैसे हैं, इनमें क्या अनुपात पाया जा रहा है, कौन कौन से पौधे बने हैं, और जीनोटाइप के आधार पर भी देख लें, यानी बाह्य रूपी भी देख लें और जीन रूपी भी देख लें। ठीक है, तो फिनोटाइप में देखने पर क्या होगा, फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप अनुपात। ठीक है, क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कितने लंबे हैं, फिनोटाइप मतलब बाहर से देखने पर आपको कौन सा लक्षण दिख रहा है, ये कौन सा है, लंबा, ये दोनों कौन से हैं, लंबे, और ये कौन सा है, बौना। तो बाहर से देखने पर कितने लंबे मिले आपको, 1 2 3, 3 लंबे मिले, इसलिए 3 अनुपात कितने बौने मिले, 1 बौना मिला। ठीक है, तो 3 अनुपात 1, ये जो है अनुपात है आपका फिनोटाइप अनुपात। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि एक संकर संकरण के प्रयोग में फिनोटाइप अनुपात बताइए या बाह्य रूपी अनुपात बताइए, तो आप बताएंगे कि एक संकर संकरण प्रयोग में बाह्य रूपी अनुपात 3 अनुपात 1 है। इसके बाद जो है हम क्या कर लेते हैं, जीनोटाइप देख लेते हैं, जीनोटाइप अनुपात। क्लियर है, अब जीन के आधार पर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये ध्यान दीजिए, दोनों कैपिटल टी, क्या दोनों कैपिटल टी और कहीं पर हैं, नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों कैपिटल टी कितने हैं, 1 है, तो 1 हम जीन के आधार पर देख रहे हैं, कैपिटल टी और टी ये सब देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक कैपिटल टी मिला, एक स्मॉल टी मिला, और कितने हैं, एक और है, ये है और ये है, दो लोग कैपिटल टी स्मॉल टी एक समान। ठीक है, तो 1 अनुपात 2, फिर एक आपका दोनों स्मॉल टी, ये आपका और कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुपात 1। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फिनोटाइप अनुपात क्या है एक संकर संकरण का, तो बताइए 3 अनुपात 1, अर्थात 3 लंबे और 1 बौना, 3 लंबे और 1 बौना। अगर आपसे पूछा जाए जीनोटाइप अनुपात क्या है, तो आप बताइए 1 अनुपात 2 अनुपात 1, अर्थात 1 शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे और 1 शुद्ध बौना। ठीक है, एक क्या हो गया आपका
शुद्ध लंबा, दो क्या हो गए आपके संकर लंबे, और एक क्या हो गया आपका शुद्ध बौना। आई बात समझ में? ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा समझ लें। ठीक है, एक संकर संकरण प्रयोग पूरा हमने आपको समझा दिया है। अब द्वि संकर संकरण प्रयोग बचा है जो अगले वीडियो में आपको समझाया जाएगा। क्लियर है? तो एक संकर संकरण का जो प्रयोग है ये आप समझ लें ध्यान से। अगर एक बार ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख लें। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आई बात समझ में? ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें अगर समझ में आ गया, नहीं आया है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, अगर समझ में भी आ गया तो कमेंट में भी आप कह सकते हैं कि सर समझ में आ गया है। ठीक है, क्लियर है? इट्स ओके।